दोस्तों, आज का ये वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा जो सेफ्टी के ऊपर है, सेफ्टी के ऊपर पूरा मैं इन डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद अभी सब चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगा है, ऑफिस भी लोग जाने लगे हैं और इसके लिए जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा आपको परखने की और देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए इसके ऊपर पूरा इन डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, बोथ एज ए फिज़िकली हो या फिर आप अगर डिजिटली देखोगे, जो मोबाइल यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, या फिर आप कहीं पे बाहर जाते हो, फिज़िकल भी देखा जाए तो दोनों साइड से मैं कवर करने वाला हूँ। कहाँ का आपको सेफ्टी मेज़र करना चाहिए, कहाँ का आपको सिक्योरिटी देखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन का दबा के उसको ऑल सिलेक्ट करना मत भूलिए, तो अब ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया पहले कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर मैं बात करूँगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको डिजिटली भी मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ क्या आपको देखना चाहिए, या फिर फिज़िकली आप जब बाहर जाते हो तब भी आपको बताऊँगा कहाँ पे देखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो साइबर क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से। सबको पता है कि फाइनेंशियली बहुत लोगों को इशू हो रहा है, बहुत लोग घर पे भी बैठे खाली बैठे हैं। तो मैं पूरा एक एक करके जो एक्चुअल रियल सिनारियो है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो अभी एक्चुअल में हो रहा है, जो न्यूज़ में हो रहा है, सबको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है, किसी किसी को सुनने को नहीं मिल रहा है, तो मैं पूरा आपको एक एक पॉइंट प्रूफ के साथ या जो भी रियल फैक्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर मैं कवर करूँगा घर के अंदर। आपको घर के अंदर क्या क्या चीज़ देखना चाहिए जब आप सिक्योरिटी और सेफ्टी मेज़र करोगे। ये स्पेशली सिर्फ लॉकडाउन के वजह से या फिर कोविड के वजह से ही नहीं, हाँ ऑब्वियसली लॉकडाउन और कोविड के वजह से इसका जो काउंट है या फिर जो मेज़र है, सेफ्टी मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर लोग ज़्यादा उसको लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट ये आपके लिए ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। घर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कहीं पे कोई बिल्डिंग में रहते हो तो जनरली जो आप सोसाइटी में या बिल्डिंग में रहते हो वो ऑलरेडी बहुत सारे सेफ्टी या फिर जो भी सिक्योरिटी है बहुत सारे उन लोग ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उसके साथ जो सीसीटीवी कैमरा से लेके आपको जितने भी लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा, आपके घर तक पहुंचने तक जो पैसेज एरिया है वहाँ पे भी आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है। इसके बाद कोई भी अगर थेफ्ट का कुछ इंडिकेशन मिलता है तो तुरंत जो थेफ्ट इंडिकेशन का जो लाइट वगैरह, साउंड वगैरह वो क्रिएट होता है वो सोसाइटी में, तो उससे पता चलता है कि कोई चोरी करने आया है या फिर कुछ भी गलत कुछ काम करने आया है। तो इस टाइप से बहुत आजकल सेफ्टी ऑलरेडी सोसाइटी में दिया जाता है। बट अगर घर के अंदर आप देखोगे, जैसे आप घर के अंदर मतलब एंटर करते हो, तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा जब भी आप घर के अंदर हो और आप सपोज सोने जा रहे हो, तो आपको जनरली आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई चोरी करता है, चोरी करने के लिए अंदर आता है, तो जनरली वो दिन के टाइम कम ही आता है, रात के टाइम ही आता है। जब सब लोग सोए हुए रहते हैं तभी वो लोग उनका प्लानिंग रहता है। तो मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन के वजह से, कोविड के वजह से सबको काम बंद है, और जिन लोग मतलब थोड़ा बहुत कमाते थे, मजदूर लोग, उनको भी बहुत पैसा अभी नहीं मिल रहा है, वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जो थेफ्ट चीज़ें है, जो चोरी का चीज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा। इसके लिए मैं ये सब चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अभी से अलर्ट हो जाओ और आप पूरा अच्छे से सब मेज़रमेंट करके, काउंट करके फिर आप घर के अंदर सब चीज़ें आप अच्छे से ठीक से आप रहो। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप सोने जा रहे हो तो आपको पूरा घर में अच्छे से देखना चाहिए कि कहीं पे, क्योंकि जनरली कोई घर में कहीं पे क्या होता है कि चोर जो होता है वो दिन में ही घुस जाता है। दिन में घुस के कहीं पे घर के कोने में या फिर बेड के नीचे कहीं पे छुपा हुआ रहता है, और जैसे आप सो जाते हो रात को 2-3 बज जाता है तो सबका बहुत ज़्यादा डीप स्लीप रहता है, तो
तब उन लोग फ़ायदा उठा के चोरी करते हैं, और ऑलरेडी प्लानिंग रहता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे कब चोरी करके वो भाग जाता है। तो इसके लिए जब भी आप सोने के टाइम आपको एटलीस्ट पूरा घर छानबीन के आपको पूरा कोना कोना देखना चाहिए कि कहीं पे कोई छुपा हुआ तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये हो गया आपका जो फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, आपको जितने भी खिड़कियां है, जो डोर से, सारे आपको प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि अच्छे से आपने लॉक किया कि नहीं, और अगर लॉक भी किया तो उसका लॉक सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई तोड़ेगा तो मतलब मुझे आवाज़ सुनाई देगा कि नहीं, मुझे कुछ पता चलेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद को मेज़रमेंट करना पड़ेगा कि जो विंडो मैंने लगाया, जो डोर मैंने लगाया, तो वो कितना सेफ्टी है, और उसमें कितना मतलब सेफ्टी मेज़रमेंट उसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो ये आपको ये खुद को सोचना पड़ेगा। तो ये घर के अंदर हो गया। और स्पेशली जब भी आप घर से बाहर जाते हो, जैसे अगर कोई यंग पर्सन है जो जॉब करते हैं, या फिर जिन लोग जॉब करते हैं वो दिन में निकल जाते हैं, 9 बजे 10 बजे सुबह निकल जाते हैं और पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, जॉब करते हैं, और फिर वापस घर पे 7-8 बजे 9 बजे आते हैं। बट जनरली आपका जो पेरेंट्स रहते हैं, जो एजेड लोग रहते हैं, उनको इतने सारे चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो उनको थोड़ा मतलब समझा के आपको अलर्ट करके रखना पड़ेगा कि मम्मी आप ऐसा करो, पापा आप ऐसा करो, करके आपको समझा के रखना पड़ेगा। क्योंकि जो एजेड लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं जो चोर लोग हैं, क्योंकि चोर लोग के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल के उनको बहकाना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले से जो एजेड लोग हैं आपके घर पे, उन लोग को आपको अच्छे से समझा के अलर्ट करके रखना पड़ेगा जब भी आप काम पे जाओगे। तो ये हो गया घर के अंदर मैं जो भी चीज़ें कवर किया। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके घर पे गोल्ड रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, या फिर पैसे रखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कीमती चीज़ें रखा हुआ है, तो उसको आप ऐसे जगह पे रखो कि चोर को ना लगे कि वहाँ पे हो सकता है। ये होता है एक तरीका, आप ऐसे जगह पे रख दो जहाँ पे चोर सोच भी नहीं सकता कि ये यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि अगर आपने किचन में रख दिया तो चोर कभी सोचेगा नहीं कि किचन में कोई गोल्ड रखेगा, किचन में कोई पैसा रखेगा। ये एक ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा, जैसे आप गोल्ड रखते हो, पैसा रखते हो, तो उसके लिए एक अलग से एक सेफ्टी बॉक्स आता है। तो वो सेफ्टी बॉक्स के अंदर अगर आप रखोगे तो अगर उसको कोई चोरी भी करने जाएगा, उसको कोई तोड़ना चाहेगा उसको लॉक को, तो उसका ऑलरेडी एक सायरन ऐड किया हुआ रहता है, जो जैसे ही कोई उसको गलत तरीके से यूज़ करने जाएगा तो वो सायरन बज जाएगा और आप इजीली आप सोए रहोगे तो उठ जाओगे और आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है घर के अंदर जब भी आप रहते हो। इसके बाद सेकंड जो चीज़ है, जब भी आप घर से निकलते हो, जैसे आप घर से निकल के आप जॉब तक जाते हो, तो ट्रैवलिंग करके जाते हो, आप भले ही बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, तो आपको सब जगह पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, स्पेशली लेडीज़ के लिए, कि अभी कुछ महीने के लिए या फिर कुछ साल के लिए आप जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, या फिर जो महंगे चीज़ें हैं, जैसे आप पहनते हो, गले में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, कान में झुमका लगाते हो, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको नहीं पहनना चाहिए अभी के लिए। मैं आपको बता दूं 6-7 महीना, 10 महीना, 1 साल अभी ये सिचुएशन ऐसे ही रहने वाला है। जो इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो सिचुएशन है, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ऊपर आने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब तक ये ठीक ना हो जाए, सब लोग सब कुछ भूल ना जाए, तो ये सिचुएशन बदलने वाला नहीं है। तो आपको स्पेशली लेडीज़ लोगों को, जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपको ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको पहनना ही है तो आप जो सस्ते में जो सिटी गोल्ड, या फिर जो दिखने में गोल्ड जैसा दिखता है, तो इस टाइप से आप पहन सकते हो। तो चोर को ये भी समझ में नहीं आएगा कि वो गोल्ड है या क्या है। तो आप नकली ये सब चीज़ें पहन सकते हो, ताकि अगर चोरी भी हो जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। ये हो गया लेडीज़ लोगों के लिए। इसके बाद अगर दूसरे लोगों से मैं बात करूँ, मतलब दूसरे लोगों के लिए बात करूँ, जो जेंट्स लोग, लेडीज़ लोग, मतलब इन जनरल अगर बात करूँ, तो आपको जब भी आप मोबाइल में बात करते हो बाहर, या फिर आप कोई लैपटॉप यूज़ करते हो, क्योंकि कोई जो कार है, कार का जो विंडो है वो ओपन करके भी लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। जैसे कार के अंदर से कोई मोबाइल छीन के लेके चला गया, कोई लैपटॉप उठा के लेके चला गया, या फिर आप लैपटॉप आपके कंधों में रखा है लटका के, मोबाइल से आप बात कर रहे हो कहीं पे, तो उसमें क्या होगा, जो चोर रहता है वो बहुत
शातिर रहता है, बहुत शाना रहते हैं, तो वो आराम से आपसे वो मोबाइल उठा के आप फ़ोन पे बात करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मोबाइल उठा के कहाँ पे कौन चला गया। तो जितना हो सके मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब आप ट्रैवलिंग करोगे तो बिल्कुल आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आप यूज़ कीजिए, नहीं तो इसको अवॉइड ही कीजिए। और अगर यूज़ ही कर रहे हो तो आपको अच्छे से इधर उधर देख के एनवायरनमेंट पूरा समझ के ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया जो मैंने दूसरा पॉइंट, जब बाहर आप जाते हो वो मैंने कवर किया। इसके बाद मैं आपको बता दूं और एक चीज़, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो, अभी जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या देखना चाहिए, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता देता हूँ। जब भी आप एटीएम में जाते हो तो एटीएम में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई पैसा जब नहीं निकालते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, फिर कार्ड का जो फ्रॉड होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ एटीएम के ऊपर, क्योंकि एटीएम थेफ्ट जो है ये बहुत बड़ा एक थ्योरी है, बहुत बड़ा एक चीज़ है, उसके लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जब भी आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो आपको इधर उधर देखना चाहिए कि आजू बाजू कोई दूसरा लोग तो नहीं है जो आपका पिन देख रहा हो, या फिर अगर आप देख रहे हो कि जो एटीएम आप यूज़ कर रहे हो वो एटीएम अगर सिस्टम स्लो है, मतलब अगर आप पिन डाल रहे हो या फिर कार्ड इंसर्ट कर रहे हो और एटीएम का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वो एटीएम से तुरंत आप निकल जाओ। आप बिल्कुल भी कार्ड उसमें डालो मत, बिल्कुल भी पिन एंटर मत करो। कैंसिल क्लियर करके, जो कैंसिल एंड क्लियर बटन है उसको क्लिक करके, अगर एटीएम हैंग हो रहा है तो उसको बिल्कुल यूज़ मत करो, तुरंत आप वो एटीएम से निकल जाओ। और हमेशा आप देखो कि एटीएम के आजू बाजू जो सिक्योरिटी रहता है वो सिक्योरिटी है कि नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं रहते तब भी जाके वो चोर ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद मैं और एक चीज़ बता दूँ, एटीएम में आप कोई कहीं पे भी पूरा एटीएम में अगर आप देखो कि कोई पोर्शन ढीला है, जैसे जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करते हो वो पोर्शन ढीला है, या फिर पिन एंटर करते हो आपको लगता है वो जो पिन पैड आप है जहाँ पे आप पिन एंटर करते हो 1 2 3 4, वो आप देख सकते हो कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि वो पिन पैड कुछ तो गलत है, इसमें कुछ एरर है, या फिर किसी ने उसको मिसप्लेस किया है, तो भी आप वो एटीएम से बिल्कुल निकल जाओ, उससे पैसा आप निकालो ही मत, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा थेफ्ट हो सकता है, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपका पूरा कार्ड डिटेल्स लेके। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एटीएम में क्या क्या मेजरमेंट आपको करना चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये मैंने फिजिकली क्या क्या मेज़रमेंट करना चाहिए वो बता दिया। इसके बाद एटीएम में बताया। अभी मैं डिजिटली आपको बता दूँ, अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे मतलब कोरोना के नाम पे, या फिर आपको ब्लड प्रेशर ऐसा फला ढिंका, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे कि ये आप मेज़रमेंट कर सकते हो, आप ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट कर सकते हो। आप एप्लीकेशन यूज़ करो, इसको क्लिक करो, तो उसमें आपको फिंगरप्रिंट मांगता है, उसमें आपको पिन मांगता है, तो ऐसा करके भी फ्रॉड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, इस टाइप का अगर कोई सुझाव आता है, कोई मैसेज आता है आपको व्हाट्सअप में, स्पेशली आप जब व्हाट्सअप में देखते हो वो तो बिल्कुल ही आप भरोसा मत करो, कोई भी चीज़ क्लिक करके उसको इंस्टॉल मत करो, क्योंकि आपका जितने भी चीज़ें हैं सब चोरी हो जाएगा। तो ये तो पूरा मिथ है कि आप सिर्फ मोबाइल में ही आपका ब्लड प्रेशर देख सकते हो, आप कोविड-19 का टेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें में बिल्कुल भरोसा मत करो। कोई भी लिंक आता है तो उसको क्लिक ही मत करो। मैं तो कहूँगा उसको डिलीट ही कर दो। अगर कोई फॉरवर्ड करता है मैसेज, उसको पढ़ के अगर आपको ऐसा लगा कि ये हो सकता है, तो जब तक आप नहीं देखते हो कहीं पे कि ये ऑफिशियली मिल गया है, ऑफिशियली उसको प्रचार कर दिया गया है, तभी जाके आप भरोसा करो। तब तक आप बिल्कुल भी भरोसा मत करो कि ये चीज़ें क्लिक करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोविड-19 का टेस्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का टेस्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत करो, उसको डिलीट ही मार दो। सो आई थिंक जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने पूरा कवर कर दिया, जितना भी मैंने बताया कि फिजिकली आपको क्या क्या चीज़ें मेज़रमेंट करना चाहिए। इसके बाद डिजिटली देखा जाए, डिजिटल से लेके लैपटॉप से लेके मोबाइल, एटीएम, जितने भी चीज़ें सारे मैंने कवर कर लिया। तो इसके बाद भी आपको अगर लगता है कि जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन के वजह से, कोविड-19 के वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही डाउन है, तो ये चोरी का जो साइबर क्राइम, थेफ्ट, जितना भी चीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट आपके पास है जो आप शेयर करना चाहते हो,
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये पॉइंट सर कवर कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पॉइंट में कवर कर दूंगा, या फिर जो आप पूछोगे उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर लीजिए, सबके साथ शेयर करिए। सबके पास ये वीडियो होना चाहिए, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी डिजिटल वर्ल्ड में कहीं पे भी ये शेयर कोई नहीं किया। इस टाइप का वीडियो कोई नहीं बनाता है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड वीडियो ऐसा बन रहा है, बट जो सेफ्टी मेजरमेंट जो अलर्ट जो मैंने बताया, इस टाइप का वीडियो आप मेरे ख्याल से मैंने तो कभी देखा नहीं बनाया हुआ करके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे चीज़ें आपको देखना चाहिए। आपको वीडियो से जितना भी समझ में आपको ये चीज़ें बताइए, आपको अगर खुद को कुछ पता है वो भी आप शेयर कीजिए। वीडियो को जितना हो सके पूरा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके सामने वाले बेल आइकन को दबा के उसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी मैं लाता रहूँगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।